फायरिंग कर भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 अपराधियों की लोगों ने जमकर पिटाई भी कर दी है। पुलिस ने लोगों के कब्जे से अपराधियों को छुड़ाया। दुकान में सामान वापस न करने पर फायरिंग की गई थी। अपराधियों की फायरिंग में 3 लोग वहां पर घायल हुए। औरैया कोतवाली क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 अपराधियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल फायरिंग करके ये अपराधी वहां से भागने लगे थे, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने इन अपराधियों को पकड़ा और जमकर पिटाई की। इसका वीडियो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच करके इन अपराधियों को लोगों के कब्जे से छुड़ा लिया है। दुकान में सामान वापस न करने पर यहां फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग के दौरान वहां पर मौजूद 3 लोग घायल भी हो गए। औरैया कोतवाली क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर का ये पूरा मामला टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। जब ये आरोपी भाग रहे थे वहां से, तभी वहां के लोगों ने पकड़ा और जम करके पिटाई की है। इस पिटाई का ये वीडियो, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और इन अपराधियों को लोगों के कब्जे से छुड़ाया। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये अपराधी जो कि पकड़ लिए गए हैं, वहां पर पहुंचे थे, फायरिंग की गई थी, किस तरीके से वहां पर ये पूरी घटना हुई है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है औरैया जिले के संकट मोचन मंदिर के लेडीज मार्केट का है, जहां 1 महीने पहले कुछ लोग जो हैं आर्टिफिशियल ज्वेलर्स की दुकान पर आए थे, उस सामान लेकर गए थे। 1 महीने बीत जाने के बाद सामान वापस करने लगे, जिसको लेकर दुकानदार ने मना किया तो इनमें झगड़ा हुआ। झगड़े होने के बाद जो है इन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने में जो राहगीर थे उनके गोली लगी और उसके बाद जो है और भी लोग थे अगल बगल जो दुकान किए थे उनके, जिसके कारण 3 लोग जो है जख्मी हुए, जिन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना। जो 2 अपराधी थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पब्लिक ने पकड़ा, उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। किसी तरह मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इनको भीड़ से इन लोगों को बचाकर गिरफ्तार किया है। जी ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी अतीक की पत्नी पर भी इनाम घोषित कर दिया गया। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। उमेश हत्याकांड के बाद से शाइस्ता लगातार फरार चल रही थी। अब तक शाइस्ता के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके बाद इनाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि हत्याकांड के 5 दिन पहले शाइस्ता शूटर बल्ली के घर पहुंची थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें शूटर साबिर भी शाइस्ता के साथ दिखा है। अब ऐसे में शाइस्ता परवीन पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि फरार चल रही है और शाइस्ता परवीन भी इस पूरे मामले में नामजद आरोपी है। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। उमेश हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तमाम आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भी नामजद आरोपी और इसकी तलाश की जा रही है। यही वजह है कि 25,000 का इनाम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया। कुछ दिन पहले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि शाइस्ता परवीन उन तमाम आरोपियों के साथ नजर आ रही है जो उमेश हत्याकांड में शामिल है। जो उमेश हत्याकांड के वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें वो आरोपी नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़े सवाल शाइस्ता परवीन पर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि नामजद आरोपी भी है। अब पुलिस की तरफ से शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। और इस बीच कौशाम्बी से बड़ी खबर मिल रही है। शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार हो गया है। अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तलाशी के दौरान देसी बम और अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। राज्यपाल हत्याकांड में शामिल था अब्दुल कवी। पिछले 18 साल से फरार चल रहा था। प्रयागराज में 2005 में राज्यपाल की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में अब्दुल कवी, जो कि इस हत्याकांड में शामिल था, पिछले 18 साल से फरार चल रहा था अब्दुल कवी। तलाशी के दौरान देसी बम, अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। पुलिस को अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक शूटर अब्दुल कवी के भाई की गिरफ्तारी हो पाई है, लेकिन अब्दुल कवी की तलाशी पुलिस की तरफ से अभी तक जारी है। तलाशी के दौरान देसी बम, अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं पुलिस को। राजू पाल हत्याकांड में अब्दुल कवी जो कि शामिल था और इस हत्याकांड को 18 साल बीत चुके हैं, अभी तक अब्दुल कवी जो कि फरार चल रहा है। तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अतीक अहमद से साबरमती जेल में पूछताछ होगी। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात के लिए रवाना हो गई है। उमेश हत्याकांड से जुड़े मामलों में पूछताछ की जाएगी। अतीक के बेटी और भाई हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अशरफ, उमर और अली से हर कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा।
ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो उमेश हत्याकांड से जुड़े मामले में पूछताछ होने जा रही है। अब अतीक अहमद से पूछताछ होगी। साबरमती जेल में बंद है, जो कि अतीक अहमद की से पूछताछ के लिए प्रयागराज की पुलिस, एसटीएफ की टीम यहां से गुजरात रवाना हो चुकी है। उमेश हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। अतीक के बेटों और भाई दोनों को ही हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार ये खबर मिल रही थी, ये जानकारी बाहर आ रही थी कि अंदर से फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अतीक के बेटे और भाई को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। अशरफ, उमर, अली से हर कोई मुलाकात अब नहीं कर सकेगा, ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अतीक अहमद, जो कि साबरमती जेल में बंद है, अब उससे पूछताछ होने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर, उमेश हत्याकांड को लेकर प्रयागराज की पुलिस और एसटीएफ की टीम गुजरात के लिए यहां से रवाना हो चुकी है। पूछताछ की जाएगी अतीक अहमद से। विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इस पूरे मामले में जांच एजेंसी लगातार दबिश दे रही है, आरोपी की तलाशी की जा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर मिल रही है कि अब अतीक अहमद से भी पूछताछ होगी। साबरमती जेल पहुंचेगी टीम। बिल्कुल सोनिका, देखिए अतीक अहमद से पूछताछ बहुत ज़रूरी है, चूंकि वो दूसरे प्रदेश की जेल में है, साबरमती में है, गुजरात वहाँ पर बंद है और उससे अभी तक इंटरोगेशन नहीं किया जा सका है। हालांकि अभी जो कोर्ट की परमिशन है वो मिलना बाकी है, लेकिन एसटीएफ की और प्रयागराज पुलिस की एक टीम सड़क मार्ग से कल रवाना हो चुकी है। आज दोपहर बाद पहुँचने की उम्मीद है गुजरात। साबरमती जेल में पूछताछ तो नहीं करेगी अभी पुलिस, क्योंकि उसके लिए जो यहाँ पर प्रयागराज में लीगल प्रोसीडिंग होती है वो जारी है, वो की जा रही है। उसके बाद यहाँ से परमिशन मिलने के बाद साबरमती जेल भी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बरेली जेल में जहाँ अतीक का भाई अशरफ बंद है, वहाँ पर जिस तरह से सुराग मिले हैं, जेल कर्मियों की संलिप्तता मिली है और तमाम ऐसे लोग मिले हैं जो इस उमेश पाल की हत्या से कुछ दिन पहले तक लगातार अशरफ से मिलते रहे। ये भी पता चला है कि अशरफ का जो साला गिरफ्तार हुआ था बीते दिनों, उसके जरिए जो एप्पल का आईफोन होता है उसका एक खास फीचर है फेस टाइम। उस फेस टाइम के माध्यम से अशरफ और अतीक के बीच में बातचीत होती थी और उसी दौरान ये साजिश रची गई। बीते 2 महीने की जानकारी मिली कि 2 महीने से अतीक और अशरफ जब भी बात करते थे तो एसटीएफ के पास बहुत सारी जानकारियां थी, वो क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं। सामान्य फ़ोन पर बातचीत, इस बात की उन्होंने सूचना भी दे दी थी शासन के अधिकारियों की कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन बीते 2 महीने से जब फेस टाइम पर दोनों ने बात शुरू की, तब इसी पूरे उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई और इसका जो अंदाज़ा था, इसकी जो खबर थी एसटीएफ को इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि फेस टाइम को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, उसको लिसनिंग पर लाना बहुत मुश्किल होता है। ये एप्पल का आईफोन का जो खास फीचर है उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आईफोन की जो कंपनी है उसके इंजीनियर्स, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत की जा रही है कि क्या कुछ महीनों का, 2 महीनों का डेटा रिट्रीव किया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। अगर रिकवर हो जाएगा तो ये पुष्टि हो जाएगी कि बरेली ये भी है कि शाइस्ता परवीन तक पहुंचा जाए, जो कि फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन की तस्वीरें भी सामने आई थी शूटर्स के साथ, जो इस पूरे मामले में शामिल है। उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, किस तरीके से जांच एजेंसी वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? देखिए 13 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है एसटीएफ के लिए भी, पुलिस के लिए भी, प्रयागराज में जो उमेश पाल के परिवार के लोग हैं उनके लिए भी और अतीक के एसोसिएट्स, अतीक के गैंग के लिए भी। 13 तारीख जब कोर्ट खुलेगी तब सभी लोग कोर्ट पहुंचेंगे। शाइस्ता भी इसी फिराक में है कि 13 तारीख को कोर्ट खुले, इसीलिए वो गायब भी है। लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, दबिश दी जा रही है, लेकिन वो नहीं मिल रही। उसकी कोशिश ये है कि 13 तारीख को सीधे कोर्ट पहुंचे। ये जो एसटीएफ के सोर्सेज हैं, जो प्रयागराज पुलिस के सोर्सेज हैं, उनका ये दावा है कि वो ज़रूर कोर्ट पहुंचेगी। चूंकि अतीक का कोई भी परिवार का सदस्य इस समय बाहर नहीं है, जो उसके गैंग के एसोसिएट्स हैं, जो गुर्गे हैं, वो भी सब भागे हुए हैं। उसका बेटा भी भागा हुआ है, दोनों बेटे भागे हुए हैं। और इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोर्ट में पैरवी करने वाले कौन है, जो उनके वकीलों की फौज है। अतीक अहमद के पास एक लंबी फौज है वकीलों की, उनको भी परिवार का कोई ना कोई सदस्य चाहिए। जिस तरह से शाइस्ता लगातार इसमें पैरवी कर रही हैं, अपने दोनों बेटे, वो जो 2 नाबालिग बेटे हैं जो पुलिस की गिरफ्त में बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने कहा कि उनको शाइस्ता तक पहुंचना भी बहुत जरूरी पुलिस के लिए। और अब पूछताछ में जारी अतीक अहमद से देखना होगा क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं उन सवालों के जो पूछे जाएंगे अतीक अहमद से। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
और इस वक्त अमरोहा से खबर मिल रही है, पुलिस ने गो तस्कर की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। आरोपी की 33 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। थाना डिडोला के गांव भवालपुर का पूरा मामला सामने आया है ये, जहां पुलिस ने गो तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया है। आरोपी की 33 लाख की संपत्ति यहां पर कुर्क की गई है। अमरोहा से ये खबर मिल रही है, गो तस्कर की संपत्तियों को कुर्क करने का यहां पर मामला सामने आया है। थाना डिडोला गांव के भवालपुर का ये पूरा मामला, जहां पर आरोपी की 33 लाख की संपत्तियों को कुर्क किया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी इसके बारे में। इसके बाद पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई यहां पर की गई है। तस्वीरें भी इसके सामने आई है। और इस बीच कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। घर में आग लगने से 5 लोगों की यहां मौत हो गई। पति, पत्नी और 3 मासूम बच्चे की जलने से मौत हुई। एक नवजात बच्चा और बुजुर्ग महिला भी झुलस चुके हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की वजह फिलहाल ये सामने आई है। रुरा थाना क्षेत्र के हरामऊ बंजारा डेरा की ये पूरी घटना, जहां पर एक घर में आग लगने से 5 लोगों की मौत, पति, पत्नी और 3 मासूम बच्चे की जलने से मौत हो गई है। इसमें एक नवजात बच्चा और बुजुर्ग महिला भी बताए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से झुलस चुकी है। शॉर्ट सर्किट, हालांकि इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए, आसपास के लोग वहां पर मौजूद, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर की गई। लोगों की तरफ से चीख पुकार यहां पर मच गई। ये चीख पुकार की आवाज भी इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर आग लगी, इस आग के तांडव में 5 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। 5 लोगों की मौत हो गई और एक नवजात बच्ची और साथ में एक बुजुर्ग महिला जो कि झुलसी हुई है। कानपुर देहात में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में हुई मौत पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। सीएम योगी की तरफ से भी दुख जाहिर यहां पर किया गया है। जिस तरीके से कानपुर देहात में एक घर में आग लगने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सारा सामान वहां पर जल करके खाक हो गया। एक बच्ची जो कि झुलसी हुई है, एक बुजुर्ग जो कि झुलसे हुए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उनकी तरफ से की गई है। कानपुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख यहां पर अपना जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में जो भी लोग वहां पर घायल हुए हैं, उनका तुरंत और अच्छे से इलाज किया जाए, इसके निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और साथ ही कामना की है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। गाजियाबाद में ऑन डिमांड गाड़ी चुराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गाड़ी की रेकी कर 10 सेकंड में गाड़ी चुराते थे। छोटी गाड़ी 17,000 में, वही बड़ी गाड़ी को 30,000 में चुराया करते थे और बेचा करते थे। चोरों के पास से 3 कार और 3 नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुलासा ये हुआ है चोरों का कि गाजियाबाद में ऑन डिमांड गाड़ी चुराते थे ये गिरोह। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी की रेकी करके 10 सेकंड के अंदर ही गाड़ी को चुरा लिया करते थे। छोटी गाड़ी 17,000 और बड़ी गाड़ी को 23,000 में बेचा करते थे। छोटी गाड़ी को चुराने के एवज में इनको लगभग 17,000 रुपये मिलते थे और बड़ी गाड़ियों को चुराने के लिए इनको जो है 30,000 रुपये प्राप्त होते थे। इनके पास से 3 कारें मिली हैं हमें, कुछ गाड़ियों के पार्ट्स मिले हुए हैं तथा जो चोरी करने में प्रयुक्त सामान है, जैसे कि चाबियाँ, हथौड़े, पेचकश इत्यादि तथा कुछ अन्य सामान इनसे बरामद किया गया है। इनका पहला कुछ आपराधिक इतिहास है मैडम? इनका कुछ का आपराधिक इतिहास है, बाकी इनकी जानकारी की जा रही है। खबर अब हापुड़ से मिल रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई है। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान के बाहर बैठे कुछ लोगों पर आग लगाने की आशंका जाहिर की गई है। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। हापुड़ देहात के असौड़ा इलाके की ये पूरी घटना, जहां पर इस दुकान में आग लग गई और अंदर रखा सारा सामान बताया जा रहा है तकरीबन लाखों का सामान अंदर रखा था, जो कि जल करके खाक हो चुका है। दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्हीं पर आग लगाने की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब दुकान में आग लगी थी उस वक्त की पूरी दुकान यहाँ पर जल चुकी है। और ये दूसरी तस्वीर जो सामने आई है, कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो कि दुकान के बाहर वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने ही दुकान में आग लगाई है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है आगे कि किस तरीके से ये आग लगी है और क्या वाकई उन लोगों ने आग लगाई है जो दुकान के बाहर बैठे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।